हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज ये देखिए मम्मी यहाँ पर प्याज का छोंक लगा के कड़ी बनाने लग रहे हैं। उन्होंने कड़ी बना रखी थी, बस छोंक लगना रह रहा था। और मैंने यहाँ पर बनाए थे विहान के लिए थोड़े से फ्रेंच फ्राइज़, क्योंकि बच्चे की ही डिमांड थी फ्रेंच फ्राइज़ खाऊंगा मम्मी। और ये मैंने अपना खाना खाया था, दही ली थी और साथ में 2 मूली के पराठे थे और साथ में लहसुन का अचार था। उसके बाद ये देखिए मैं अंडे लेकर आई थी दुकान से और 4 अंडे उबाले थे। इसमें से एक डेढ़ अंडा मैंने खाया था, 2 अंडे जैसे मैंने विहान को खिला दिए थे, क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम है, तो ठंडा मौसम है, तो देखो इन सर्दियों में ही अंडे एग्स खाए जाते हैं और बच्चे के लिए हेल्थ के लिए अच्छे भी होते हैं। उसके बाद मैं आ गई थी रसोई में आने के बाद मैंने थोड़ी बहुत रसोई जचाई, रसोई में कुछ बर्तन धोए हैं मैंने। और आप लोगों को एक बात मैं बताना चाहूँगी, मेरी यूट्यूब से सैलरी बिल्कुल भी नहीं बनी है इस महीने। बीच में देखो कुछ दिन तो मैं मानती हूँ कि मैंने काम भी नहीं किया था, क्योंकि मैं बीमार हो गई थी टाइफाइड की वजह से। मेरी वीडियोस भी इस महीने ज़्यादा नहीं गई हैं। उसके बावजूद मैं आपको बता दूँ, मेरी महीने की सिर्फ और सिर्फ 15-16 हज़ार रुपये बने हैं मेरी इनकम, वो भी इतना काम करने के बाद। इतनी सारी मैंने वीडियोज़ पोस्ट की है। देखो जब मेरी अच्छी सैलरी यूट्यूब से बनती थी तो भी मैं आप लोगों के साथ हमेशा मैंने शेयर किया है कि हाँ मेरी इतनी अर्निंग हुई है, मैंने इतने रुपए कमाए हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि मेरे व्यूज़ पता नहीं क्यों पिछले महीने तक भी मेरे आ जाते थे, 10-10 हज़ार व्यूज़ तक मेरे आ जाते थे। लेकिन अब मेरा चैनल एक ही दम से पिछले 20-25 दिनों में एकदम से मेरा डाउन गया है और अभी मेरे व्यूज़ ही नहीं आ रहे हैं। और जितने व्यूज़ आ रहे हैं उस पर एक वीडियो मुश्किल से 150 रुपये कमाती है। तो मैं दिन की 2-3 वीडियो भी डाल लूँ तो भी आप हिसाब लगा लो, मैं मुश्किल से रोज़ का 500 रुपये करके किसी तरह 15,000 रुपये महीने का निकाल रही हूँ मैं, वो भी इतनी वीडियो इतना काम करने के बाद भी। तो फिलहाल के लिए यूट्यूब का मेरा काम है बहुत ही मंदा चल रहा है, कुछ भी मतलब खास इनकम वगैरह तो यहाँ से नहीं हो रही है। और खर्चे आप लोगों को पता ही है यूट्यूब के, मतलब बच्चे के साथ आपको कितना खर्चा होता है। मैं आपको अपने खर्चे गिनवाने लगूँ ना तो आपको पता चलेगा कि हाँ मतलब कम से कम भी मैं कितना भी हाथ टाइट करके चलूँ, महीने का 15,000 रुपये का खर्चा तो मेरा है ही है, कि मुझे 15,000 रुपये तो चाहिए ही चाहिए घर चलाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने पोहा तैयार कर दिया था बनाकर, क्योंकि विहान को ट्यूशन से लेकर आऊँगी और आने के बाद मैं भी और विहान भी दोनों पोहा खा लेंगे। मम्मी ने मना कर दिया था, कहा था मेरे लिए मत बनाइयो। तो यहाँ पे मैंने बस इतना ही बनाया था। अच्छे से ये हमारा लंच था, लंच में साथ में दही थी। ये देखो दही के साथ मिक्स करके मैं पोहा खिलाऊँगी। बाकी विहान मटर वाला पोहा ज़्यादा पसंद करता है, ये मूँगफली वाला पोहा कम ही पसंद करता है। और इसमें जब से मैं, इसके बाद ये देखो जी यहाँ पर मैं खाने लग रही हूँ। अपने लिए बनाई थी मैं, पतंजलि के पैकेट्स लाई थी नूडल्स के। तो पतंजलि के नूडल्स के पैकेट लाई थी, तो मैंने एक ही पैकेट था, ये आटा नूडल था। बस मेरा शाम के टाइम मेरा मन किया बना के खा के देखते हैं फ्लेवर। और जो पतंजलि की जो नूडल्स होती है ना, उसमें काली मिर्च का फ्लेवर काफ़ी सारा आता है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे नूडल्स, तो मैं खा ही लेती हूँ। उसके बाद ये था रात का टाइम, रात के करीबन 6:30-7 बज रहे थे। 6:30 बजे का टाइम था, बट अंधेरा हो चुका था। 7 बजे लगा लो, 7 बजे 6:30, आधा 40 मिनट मैं यहाँ मंडी आई थी, रात के टाइम आई थी। विहान को ट्यूशन से लेके आई थी, विहान ने बैग भी ले रखा है देखो। तो सीधा मैं मंडी आ गई थी, क्योंकि मम्मी ने मुझे बोला था कि निधि घर में सब्जियां लेकर आ, हरी सब्जियां खानी होती है, उनको शुगर है तो उनके लिए अच्छी होती है। तो मम्मी बोलते अच्छे से लेकर आई हो सब्जियां, ऐसे तो थोड़ी थोड़ी ले आती है। तो मैंने कहा ठीक है मम्मी। मम्मी ने कहा था कि मटर तो कम से कम किलो मटर ज़रूर लेकर आई हो। तो यहाँ पर देखो टमाटर भी थे, इतनी सारी सब्जियां थी हरी। और मैं ना, मेरी आदत है, मैं बहुत सारी दुकानों पे नहीं घूमती, जो पहली दुकान यहाँ पे लगी होती है ना ज़मीन पे, वहीं से ही मैं सब कुछ खरीद लेती हूँ जो मुझे खरीदना होता है, और मैं इकट्ठे पैसे दे देती हूँ। मेरे को ऐसा नहीं होता कि एक एक चीज़ का रेट पूछूँ पूरी मंडी, क्योंकि मंडी है बहुत बड़ी है। मैं कभी आज तक आपको मैंने पूरी मंडी ये दिखाई ही नहीं है, क्योंकि मैं अंदर तक कभी जाती ही नहीं हूँ, मैं बाहर से बाहर सामान लेके आ जाती हूँ। तो यहाँ से मैंने काफ़ी कुछ लिया था खाने पीने का सामान, क्योंकि अभी मैंने कम से कम 1 हफ्ते की सब्जियाँ खरीद ली हैं। 1 हफ्ता मुझे खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और 590 रुपये की सब्जियाँ आई। जब मैंने मम्मी को घर जाके रेट बताया तो मम्मी चौंक गई। मम्मी बोलती इतनी महंगी है सब्जियाँ। मैंने कहा और नहीं तो क्या मम्मी, सर्दियों का मौसम है, ठंडा मौसम है, हर एक चीज़, इवन आलू तक, नया आलू अगर आप खरीदते हो ना वो भी इतना महंगा है। और मेरी लाइफ देखिए ऐसी हो चुकी है, मेरी लाइफ कभी भी ऐसी नहीं थी जैसी आज है। मैंने कभी नहीं खरीदी थी इस तरीके से सब्जियां लूँगी या
इस तरीके से कुछ भी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, है ना जी। अब पिछले 3-4 सालों से तो मैं ही फल फ्रूट सब्जियां मंडी में जाना खरीद के लाना ये सब मैं ही करती हूँ। तो यहाँ मैंने नींबू भी खरीदे हैं, क्योंकि ना कहते हैं, आप लोगों की कमेंट आ रहे थे कि निधि गर्म पानी में नींबू ऐड करके पियो ना, तो वो बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ मैंने कुछ गाजर भी लिए हैं, क्योंकि देखो गाजर भी देखो अभी अच्छी हैं, हेल्थ के लिए बढ़िया होती हैं। और वो नहीं लिया, मेथी घर में रखी हुई थी, मैं लेकर गई थी। पालक पता नहीं क्यों मैंने नहीं खरीदी, मेरा दिल नहीं किया पालक वगैरह लेने का। तो यहाँ मैंने लहसुन भी मैंने पैक करवाया था, क्योंकि लहसुन का ना ख़त्म हो रखा था घर में, क्योंकि मैं खाना वाना बनाती हूँ तो मुझे पता होता है कि घर में क्या चीज़ रखी है, क्या ख़त्म होने वाली है। तो प्याज मैं 1 किलो ही लेकर गई थी अभी पिछले हफ्ते, तो 1 किलो मैंने अभी ले लिया। और 2 किलो मैं आलू अभी ना फ़िलहाल मैं 2 किलो ही खरीदती हूँ, ज़्यादा नहीं खरीदती हूँ। उसके बाद मैं घर आई, घर आती मैंने विहान के लिए खिचड़ी बनाई जल्दी से जल्दी, और खिचड़ी बना के घी ऐड करके विहान को मैंने खाना खिला दिया था प्रॉपर, क्योंकि खाने के बाद उस विहान को देनी होती है मुझे रात को दवाई। तो मैंने फिर विहान को दी दवाई। दवाई देने के बाद यहाँ पर देखिए मम्मी मटर छील रहे हैं। ये आज का दिन है, सुबह का समय है, और सुबह सुबह मम्मी ने मटर छील दिए थे। ये देखो जी, सारे मटर छील दिए। मम्मी बोलते आलू मटर की सब्ज़ी बना ले, लेकिन फिर मैं आज उठी थी काफ़ी लेट। आज मैं 8 बजे सो के उठी हूँ, और 9:15 बजे विहान का स्कूल होता है। अदरवाइज़ मैं 7 बजे तक तो उठ जाती हूँ सुबह, बट पता नहीं क्यों आज मेरी नींद ही नहीं खुली। और ये देखो जी, मैं मशरूम भी लेकर आई थी। तो चलो मैं एक बार घर पे आई हूँ, अब अगला दिन आ चुका है, तो मैंने कहा चलो मैं ये पैकेट्स खोल के दिखा भी देती हूँ आपको मैं क्या क्या ख़रीदा है मैंने। तो मैंने मटर ख़रीदे थे, मशरूम ख़रीदे हैं मैंने, यहाँ पर टमाटर भी ख़रीदे हैं। किलो टमाटर लिए थे मैंने, और आई थिंक ये पता नहीं मैंने किलो लिए थे, आधा किलो लिए थे मैंने। छोटे वाले बैंगन लिए हैं, ये फ्री में मिला है हम मुझे, साथ में कॉम्प्लीमेंट्री भैया देते हैं। हरी मिर्च और धनिया फ्री में दे देते हैं अगर आप बहुत सारी सब्जियां खरीदते हो तो उसके बाद यहाँ पर है लहसुन। लहसुन भी मैंने अच्छा खासा खरीद लिया, क्योंकि लहसुन की तो देखिए ज़रूरत होती ही है। उसके बाद ये है मूली। मूली मम्मी ने स्पेशली बोला था लेकर आना है, मूली उनको अच्छी है उनकी हेल्थ के लिए। आई थिंक तो शुगर के पेशेंट के लिए मूली अच्छी होती है। उसके बाद मैंने दो मैंने घिया खरीदी थी, कि चलो 1-2 बार इस हफ्ते घिया की सब्ज़ी भी बना लेंगे। तो ये देखो जी, यहाँ घिया भी आ गई है। उसके बाद ये देखो जी, नींबू मैंने ख़रीदे हैं, और इस बार नींबू मैंने इसलिए भी ख़रीदे हैं क्योंकि मैं पोहा बनाती हूँ, और कल मैं पोहा बनाया ना मैंने, तो मैं नींबू ढूंढ रही थी फ्रिज में और नींबू था नहीं। तो मैंने कहा नींबू ज़रूर लेकर आऊँगी, क्योंकि आप लोग कहते हो कि ऊपर से नींबू छिड़क दिया करो, पोहे में अच्छा बनता है। उसके बाद ये देख लीजिए जी, है एक गोभी का फूल। एक ही फूल लेकर आई थी गोभी का, क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है गोभी की सब्ज़ी। और उसके बाद ये करेले लेकर आई थी मैं, 1 किलो करेले लाई हूँ मैं। इसमें से कुछ करेले की सब्ज़ी बनाऊँगी मैं, कचरी बोलते हैं जिसको, प्याज और करेले की। तो वो मैं बनाऊँगी, मम्मी के लिए बहुत अच्छी है, शुगर पेशेंट है क्योंकि मेरी मदर। उसके बाद ये देखो जी, ये है गाजर। गाजर भी मैं ले आई थी काफ़ी सारी, क्योंकि आलू गाजर मम्मी कह रही थी कि तूने उस दिन आलू गाजर की सब्ज़ी बनाई थी तो काफ़ी अच्छी बनी थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं दोबारा बना के खिलाऊंगी। उसके अलावा ये आगे थे 2 किलो आलू, और इसके अलावा ये आ गया था प्याज। बस यही सारी सब्जी आई थी, जिसमें मेरे 590 रुपये लग गए। लगभग 600 रुपये की ये सब सब्जियां आई हैं। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो सुबह का समय है, और आज मेरे इतने सारे काम पेंडिंग है ना, क्योंकि मुझे बहुत सारा ऐसा लग रहा है अभी अगले 5-6 घंटे लग के मुझे घर के काम करने पड़ेंगे। मेरे इतने सारे काम पेंडिंग है ना। और बात करूँ तो देखो मेरी सैलरी की, तो ना मैं सच बोल रही हूँ, मेरी सच में सैलरी एक तो कट के आ रही है। यूट्यूब पहले जैसे पहले की अभी पिछले 2 साल से ही कट रही है भाई मेरी सैलरी। तो मैं सच बता रही हूँ, जैसे मान लो अगर 25,000 बनेगी ना सैलरी, तो 20,000 ही आते हैं अकाउंट में। 5,000 यूट्यूब अपना काट लेता है पैसे अपनी तरफ से। तो मेरे पैसे ना अब जैसे बता रही हूँ, पिछले महीने भी 5-6 हज़ार कट के आए थे, तो मतलब लेकिन पिछले महीने तक भी देखो मेरे व्यूज़ अच्छे थे। यहाँ पे ना सैलरी व्यूज़ के ऊपर होती है। और मेरी सच बता रही हूँ, मेरी अभी एट प्रेजेंट सिर्फ 15,000 की सैलरी बनी है। इस महीने की बात कर रही हूँ मैं, 15-16 हज़ार रुपये सिर्फ। और उसमें मेरे को देखो 1,000 रुपये तो मुझे सिर्फ मेंटेनेंस भरना होता है, जो कि मेरा जाना ही जाना है पूरी ज़िंदगी दोनों फ्लैट्स का, तो वो भी जाता है। उसके अलावा देखो 1100 रुपये विहान की ट्यूशन फीस भी जाती है। इसके अलावा स्कूल की 2,000 रुपये फीस जाती है, और भी नोटबुक्स, पेट्रोल का खर्चा, सब्जियों का खर्चा, गैस सिलेंडर, क्या बिजली का बिल, क्या खर्चा नहीं होता है। फल फ्रूट आती हैं, और
इन्फ्लेमेशन इतनी ज़्यादा, इन्फ्लेशन कहते हैं नहीं, इन्फ्लेमेशन महंगाई है ना, इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है ना कि इस टाइम की देखो ना 600 रुपये तो एक बार जैसे सब्जियों में लग जाते हैं। आलू तक कितना महंगा हो रहा है इस टाइम, आलू प्याज भी छोड़ो, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो सस्ती हो, चाहे दाल आए चावल आए, सब कुछ मतलब सबके प्राइजेस इतने हाई हो रखे हैं ना। मैं 1 किलो चावल लाती हूँ वो भी 160 रुपये का आता है, और वो कितना चलता है इस टाइम आप भी जानते हो। तो पता है घर का खर्च चलाना बजट में बहुत, क्योंकि अभी मेरे ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे खर्चे हैं। आपको बताऊं मैं फिलहाल के लिए देखो मेरे पास अभी, मैं जो बात है मैं सच बता रही हूँ कि मेरे पास 1 लाख रुपए की सेविंग है, लेकिन ये 1 लाख रुपए मेरे इस महीने खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इसमें से अभी मुझे 50-55 हज़ार रुपए की तो सिर्फ रजिस्ट्री करवानी है, और इस फ्लैट की रजिस्ट्री के लिए तो मेरे पैसे इकट्ठे ही नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि अभी तक मैंने दोनों फ्लैट की रजिस्ट्री, मेन खर्चा मेरा पड़ा है। करवानी जरूरी है यार रजिस्ट्री, अगर मैं रजिस्ट्री देखो टाइम पे नहीं करवाऊंगी तो कल को मेरे लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि एनओसी से कुछ नहीं होता। रजिस्ट्री तो ले लूँ ना मैं सरकार से पेपर वगैरह जमा करवा के, तो उसमें देखो रजिस्ट्री में अच्छे खासे पैसे लगते हैं। तो मेरे को कम से कम 1,30,000 रुपये चाहिए मेरे को दोनों फ्लैट की रजिस्ट्री करवाने के लिए, और अभी मैंने सिर्फ 1 लाख रुपये जमा किए हैं रजिस्ट्री के लिए। तो मैं कोशिश करूंगी पता करके एक फ्लैट की रजिस्ट्री में करवा लेती हूँ, फिर दूसरे फ्लैट की भी। अभी देखो 15,000 रुपये बने हैं, तो अभी तक मेरे पास पैसे नहीं जुड़ रहे हैं रजिस्ट्री करवाने के। तो जैसे ही मेरे इस फ्लैट के भी देखो रजिस्ट्री का काम जैसे हो जाएगा ना, तो एक होता नहीं कि, और साथ में मुझे प्रॉपर्टी टैक्स भी भरना है इस टाइम, मेरे को दोनों फ्लैट्स का अच्छा खासा आ रखा है, मेंटेनेंस भी भरना है, खर्चे इतने सारे सामने रख पड़े हैं ना रखे हैं। मतलब मैं सोच रही हूँ पहले फटाफट इन खर्चों को निपटा दूँ, कम से कम दिमाग से थोड़ी सी टेंशन कम हो जाए, तभी कुछ बात बनेगी। और पता नहीं क्यों एकदम से ही मेरे को खुद नहीं समझ में आ रहा मेरा चैनल को हुआ क्या है। मतलब बहुत अच्छा, मतलब आज से 3.5-4 साल हो गए हैं। मैं नहीं कहती कि मेरा बहुत अच्छा चल रहा था, बट मेरा हर महीने हर वीडियो पर वीडियो 10,000 व्यूज आ जाते थे। 10,000 में भी चलो मैं इतना नहीं कहती बहुत ज़्यादा, मैं दिन के 3 वीडियो 10-10 हज़ार करके 30,000 व्यूज़ में रोज का ले लेती थी। और 30,000 व्यूज़ में मेरे ज़्यादा नहीं कहती मतलब, लेकिन मेरे हर पर वीडियो मेरे 500 रुपये बन जाते थे। तो 1,500 रुपये एक दिन का मैं निकाल के मैं अपना खर्चा निकाल लेती थी। मतलब काम मैं कर रही थी, मेहनत तो मैं कर ही रही थी, लेकिन अभी एट प्रेजेंट मेरी मतलब चैनल पर पता ही नहीं, ऐसा नहीं कहती हमेशा ऐसा रहेगा, निकल जाएगा ये, कई बार आता है। देखो हर आप कोई भी फील्ड में काम करते हो वहाँ डाउन फेज आता ही आता है। अब पब्लिक है उसको हमेशा कुछ ना कुछ नया देखना है, और मैं रोज नया क्या लेकर आऊँ, है ना, ये भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो मेरी अभी एट प्रेजेंट सिर्फ 150 रुपये कमा रही है एक वीडियो। मैं दिन की 3 वीडियो करके भी देखो ना, मुश्किल से पहले कहाँ मैं 1,500 रुपये एक दिन का निकाल लेती थी, और कहाँ आज मैं सिर्फ 500 रुपये निकाल पा रही हूँ, वो भी 3-3 वीडियो डालने के बाद। अगर एक ही वीडियो डालती हूँ तो 250-300 रुपये, कुछ भी नहीं होता। बताओ एक वीडियो आप डाल रहे हो, मुश्किल से 250 रुपये कमा रही है, तो उसमें मैं घर का एक का खर्चा भी कैसे निकालूँ, मेरी वो कंडीशन है इस टाइम। लेकिन मैं फिर भी ये देखो अपनी तरफ से फिर भी मेहनत करे जा रही हूँ, उम्मीद कर रही हूँ कि नहीं कोई नहीं निधि, काम करती रहे, तेरा चल जाएगा अच्छा चैनल, 15 दिन 20 दिन, क्या पता अगले महीने अच्छा चल जाए, क्या पता नेक्स्ट मंथ अच्छा चल जाए। एक होता नहीं इंसान उम्मीद पर ही काम करता है, तो वो ही उम्मीद है मुझे कि नहीं धीरे धीरे ये हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा चैनल। क्योंकि यार बहुत मुश्किल हो जाता है यार, क्योंकि मेरे को भी तो देखो ना, मेरे बच्चे का भी सारा खर्चा पड़ा है। अभी वो सिर्फ 4 साल का है, उसकी पूरी एजुकेशन का खर्चा है। अभी देखो स्कूल में करवाना, एडमिशन करवाना, बच्चा ये हो ना कि 4ठी 5वीं 6ठी क्लास में भी हो, फिर भी लगता है कि चल अभी तो मतलब हो रहा है उसका। मेरा तो शुरू से सारा पड़ा है। अभी बच्चा है कौन सी क्लास में, LKG में तो है, तो उसका भी मेरे को टेंशन तो रहती है यार। फाइनेंशियल टेंशन मुझे शुरू से ही रह रही है जब से मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है, कि यार मैं अपने बच्चे का खर्चा कैसे करूंगी, आगे इसका पूरा करना है, आगे मेरा भी इतनी चीजें हैं करनी है, ये सारे काम पेंडिंग है, लाइन अप पे ये करना है वो करना है। तो खर्च टेंशन तो बहुत रहती है फाइनेंशियल। फिर ये होता है ना कि आप अकेले हो तो आप कहीं भी नौकरी कर लो, बच्चे के साथ ना आपको 10 चीजें सोच के चलनी पड़ती हैं, तो बड़ा होता है, आसान नहीं होता है एज अ सिंगल पेरेंट। बट फिर भी जितना मुझसे बन पा रहा है मेहनत मैं कर रही हूँ, आगे भी करती रहूंगी। चलो जी, अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलती हूँ। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।